नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुपर 50 क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज गुप्ता। तो दोस्तों, जो अपना मिशन 2021 चल रहा है, तो इसका नंबर सिस्टम का बेसिक क्लास आप लोगों के लिए मिल चुकी है। आप सभी लोगों ने देखी होगी। आशा करता हूं सारी वो क्लास थी, पूरी क्लास आप लोगों को अच्छी प्रकार समझ में आई होगी। इसके साथ ही साथ मैं जो वीडियो आज लेकर आया हूं, इसमें आपको विभक्ति के नियम पढ़ाऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आज हम बात करेंगे कि विभक्ति के नियम क्या होते हैं, कि 2 से विभक्ति का नियम क्या होता है, 3 से क्या होता है, 4 से क्या होता है, 5 से क्या होता है, 7 से क्या होता है विभक्ति का नियम, 9 से क्या होता है, और मेरे प्यारे भाई 11 से क्या होता है। तो आज की इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें दोस्तों आपको विभक्ति के नियम बताने के साथ ही साथ उसको याद करने का तरीका भी बताएंगे। एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे ताकि आपका एक एक पॉइंट जबरदस्त तरीके से क्लियर हो, एक एक चीज समझ में आए, ये मेरी गारंटी है। अब दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर अभी नए लोग जुड़े हैं और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कम से कम 5 व्यक्तियों तक शेयर करें। और हम 5 व्यक्तियों से कहें कि आप भी इस चैनल को 5 व्यक्तियों तक जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को, जिसमें हम लोग बात करेंगे विभक्ति के नियम। ठीक है, अब विभक्ति के नियम में सबसे फर्स्ट नंबर पर हम बात करेंगे कि 2 से विभक्ति का नियम क्या है। 2 से विभक्ति का नियम, ये 2 से विभक्ति का नियम क्या है, इसको समझिए। आपको मैंने इकाई अंक के बारे में बताया था कि इकाई अंक यूनिट डिजिट आपका होता क्या है, इसको समझिए। मैं अगर आपसे कह दूं कि मेरे पास लिखा है 4 5 3 2, इसको हम शब्दों में बात करें तो 4500 आपके सामने 32 लिखा है। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि जो 2 है वह हमारा इकाई अंक है, 2 है हमारा इकाई है, 3 है हमारा दहाई है, 5 है हमारा सैकड़ा है, और 4 है हमारा हजार है। ठीक है, तो इसको हम बात करेंगे कि इसको अगर शब्दों में कहेंगे तो 4532 कहेंगे, 4532 कहेंगे। अब हमने आपसे कहा कि विभक्ति के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल में हम इकाई, दहाई और सैकड़े तक की बात करेंगे कि अगर इसका इकाई अंक इतना है तो ये अंक 2 से विभक्ति का नियम कहलाएगा, इसका दहाई अंक इतना है, दहाई और इकाई अंक इतना है तो ये इतने विभक्ति का नियम कहलाएगा। अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा अंक इतने का है, इतने से अगर विभाजित हो रहा है तो वह इतने का विभक्ति नियम कहलाएगा। या सभी अंकों का योग करोगे, जितना योग आए अगर उससे डिवाइड हो जाए तो वो भी आपका विभक्ति का नियम कहलाएगा। तो इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था इसमें इकाई अंक तो आपका 2 है और 3 आपका दहाई है, 5 आपका सैकड़ा है और 4 आपका हजार है, जिसमें हजार की बात नहीं होती, सिर्फ इकाई और दहाई और सैकड़ा की बात करेंगे। अब मैं बात करूं 2 से विभक्ति का नियम कहलाता है, इसको समझिए। 2 से विभक्ति का नियम वह नियम होता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार है तो वह आपका इनमें से अगर कोई भी हो तो वह आपका 2 से विभक्ति का नियम कहलाएगा। ठीक है, मैंने कहा अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, चाहे इनमें से कोई हो, तो वह आपका 2 से विभक्ति का नियम कहलाएगा। सिर्फ यूनिट डिजिट हो, क्या हो मेरे प्यारे भाई, सिर्फ यूनिट डिजिट हो। तो इसको लिख लेते हैं हम सभी लोग, इसको लिख लेते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या आपकी 2 से विभक्ति का नियम कहलाएगी, जो कि आपके सामने ये है कि 2 से विभक्ति का नियम होता क्या है। सिर्फ हमने ये जानना है कि 2 से विभक्ति के नियम में आपको इतना याद रखना
बाकी कुछ आपका मायने नहीं रखता है। कि आप इतने याद रखिए कि इकाई अंक 0, 2, 4 से 8 अगर इनमें से कोई दिख रहा है तो वह आपको 2 से विभक्ति का नियम होगा। ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं 97,532, तो इसका आपका यूनिट डिजिट जो है वह आपका 2 है। अगर आपका यूनिट डिजिट जो है इनमें से हमने चेक किया क्या 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई यूनिट डिजिट हमारा आ रहा है, मैंने देखा कि 0 भी नहीं है तो 2, लेकिन 2 यूनिट डिजिट है मेरा, तो यह संख्या आपकी 2 से विभक्ति का नियम कहलाएगी। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देता हूं आपको, देखिए 1,80,634। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा 1,80,634 में आपको यह देखना है कि इकाई अंक अगर इनमें से कोई है तो 2 से विभक्ति का नियम है, अगर इनमें से नहीं है तो 2 से विभक्ति का नियम नहीं है। इसको देखिए, आपका जो यूनिट डिजिट मतलब 4 है, यूनिट डिजिट जो आपका 4 है वह आपका आ रहा है, ऊपर आ रहा है कि 4 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो ये संख्या आपकी 2 से पूर्णतः विभक्त होगी, यानी इन संख्याओं पर 2 से विभक्ति का नियम अप्लाई होगा। इस प्रकार से। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया कि 3 से विभक्ति का नियम होता क्या है। 3 से विभक्ति का नियम, इसको समझते हैं हम। 3 से विभक्ति का नियम क्या होता है? अगर मैं कह दूं किसी संख्या के सभी अंकों का योग इतना हो कि वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमें अगर बड़ी बड़ी संख्या दी जाती है तो आपको चेक करना है, अगर आपको कोई संख्या दी गई हो तो आपका यूनिट डिजिट अगर ये है तो 2 से कट जाएगी। ठीक है। अगर आपके सभी संख्याओं का योग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख जितनी संख्या दे रखी सबको आप ऐड करो, और ऐड करने के बाद आपका जो आए, अगर आप 3 से विभक्ति का नियम चेक करना चाहते हो, मान लीजिए हमारा 27 आया जोड़कर, तो 27 मेरे प्यारे भाई जो जोड़कर आएगा, मुझे लगा कि 3 से कट सकता है, 3 नियम होता है 27, तो जो संख्या आपकी होगी वह आपकी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आपको काटने में देर नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं करेंगे कि आपने संख्या ले ली, भाई मैंने संख्या ले ली 5, 4, 3, 2, 6, 4, 3, 2, इसको आप कहेंगे भाई इतनी संख्या को हम 3 से बार बार काटें, ऐसे तो बहुत समय लगेगा चेक करने में। 2 से काटें, 3 से काटें, तो भाई बहुत समय लगेगा। 3 से विभक्ति का नियम चेक करना है, तो इन सभी संख्याओं को 5 + 4 + 3 + 2 + 6 + 4 + 3 + 2 ऐसे करके जोड़ दो। अब मान लीजिए एग्जाम्पल से समझिए, अभी मैं जोड़ नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं सिर्फ। अगर आपका इन सभी का टोटल जो है 27 आया है, तो 27 अगर आपका 3 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, अगर आपका 27 जो आया है और वह 3 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो वह आपका संख्या 3 से पूरी तरह विभक्त होगी, यानी उस पर 3 से विभक्ति का नियम अप्लाई होगा। ठीक है। तो यही चीज है, इसको आप समझिए। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पहले हम इसके बारे में लिखते हैं कि 3 से विभक्ति का नियम क्या है, कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग ठीक है, मैंने कहा कि 3 से विभक्ति का नियम सभी अंकों का योग, इतना आप ध्यान रखो, बाकी आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है। 2 से विभक्ति के नियम में इकाई अंक 0, 2, 4 से 8 याद रखना है, लेकिन 3 से विभक्ति के नियम में सभी अंकों का योग ध्यान रखना है। इतना आ जाए कि यह संख्या जो है पूरी तरह आपकी कट जाए। एग्जाम्पल देता हूं आपके सामने, 75,684। आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 75,684, इसको आप जोड़ लीजिए। अब देखिए, इसको मैं क्या करता हूं कि 7 में मुझे 5 जोड़ना है, 5 + 8 यानी 7 + 5 + 6 + 8 + 4। अब इसको जोड़कर देखते कितना बनता है, तो मैंने कहा 7 + 5 + 6 + 8 +
आपका 4। ठीक है, इन सभी को एक एक करके आप लोग जोड़ लीजिएगा। अगर आपका उतना है कि जो 3 से संख्या कट सकती है, अगर वह संख्या 3 से कटेगी तो ये आपकी जो संख्या है 3 से विभक्ति का नियम के लिए अप्लाई होगी, यानी ये पूरी संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसको जोड़िए। देखिए 7 और 5 होते हैं 12 और 6 होते हैं 18, 18 और 4 होते हैं 22 और 8 होते हैं आपके 30। मतलब अगर बात करूं तो टोटल आ गया आपका 30। ठीक है, मैंने आपसे कहा अगर सभी को जोड़ा मैंने तो टोटल आपका आ गया 30। तो मुझे देखना है कि 30 जो है आपका 3 से कट रहा है। अगर ये आपका 30 3 से कट जाएगा तो ये संख्या आपकी पूरी तरह विभाग कट जाएगी 3 से। इसको चेक करिए, 3 धामा होता है आपका 30, मतलब मेरा कि ये 30 संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो गई, यानी कट गई। तो कट गई तो 75,684 आपका 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो यही हमें चेक करना होता है। सभी एग्जाम्पल्स के द्वारा आप लोग समझिए, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज देट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस सुपर 50 क्लासेस चैनल को। ठीक है, तो इतना चीज समझ में आ गया, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज देट द लाइक बटन। ठीक है, उसके बाद 3rd नंबर पर हम बात करते हैं कि 4 से विभक्ति का नियम क्या होता है। 4 से विभक्ति का नियम, इसके बारे में समझते हैं कि 4 से विभक्ति का नियम होता क्या है। 4 से विभक्ति का नियम क्या होता है, इसको समझिए आप लोग। ठीक है ना, देखिए मैंने आपसे कहा 4 से विभक्ति का नियम क्या होता है। ठीक है, अगर मैं कह दूं किसी संख्या के इकाई और दहाई अंक से ऐसी संख्या बने कि वह 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो वह आपका 4 से विभक्ति का नियम होगा। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं। मैंने आपसे कहा कि भाई आपके इकाई और दहाई अंक से ऐसी संख्या बने कि वह आपकी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए या कट जाए तो वह आपका 4 से विभक्ति का नियम होगा। आप लोग समझिए एक चीज के लिए एग्जाम्पल समझिए इसको। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपके पास है 416, अब मैंने इसमें कहा कि आपके पास 416 है, इसमें आपका 6 तो इकाई अंक हो गया और 1 आपका दहाई अंक हो गया और 4 आपका सैकड़ा हो गया। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, 6 आपका इकाई अंक, 1 आपका दहाई अंक और 4 आपका सैकड़ा। तो इसको समझिए क्या है। अब मैंने यहां से कहा कि 4 से विभक्ति के नियम में सिर्फ इकाई और दहाई अंकों से ऐसी संख्या बनाना है कि वह आपकी 4 से पूरी तरह कट जाए। इसको समझिए कि मैंने देखा कि इकाई अंक मेरा 6 है और दहाई अंक मेरा 1 है। अगर मैं इकाई और दहाई अंकों से संख्या निकालूंगा तो मेरी निकलकर आएगी 16 यानी 16। अब मैंने देखा कि जो इकाई और दहाई अंक से मेरी संख्या बनी 16, अगर वह 4 से कट रही है तो यह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। बस इतना देखना था। ठीक है ना, मैंने कहा कि 16 को 4 से डिवाइड दिया। अब मैंने कहा 4 चौके होते हैं 16, यानी 4 बार कट चुका। ठीक है, अब आपने देखा 416, तो इसको भी चेक कर लो। यहां पर 4 एकम होता है 4, यहां पर काट दो। ठीक है, यहां पर 0 लगाओ और 4 चौके होते हैं आपके 16, तो 16 से 16 कट गया। ठीक है, मतलब 104। अब यहां से चेक कर लो कि 104 चौका आपके कितने होते हैं, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, मतलब 416। ठीक है ना, तो यही चीज थी। 100 चौक 400 और 4 चौके 16, मतलब 416। तो यहां से मैंने चेक कर लिया इसके लिए। ठीक है, मैंने 4 से विभक्ति के नियम में कहा कि इकाई, दहाई अंकों से बनी संख्या, तो वही आपकी क्या कहलाएगी, 4 से विभक्ति का नियम कहलाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात के लिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लीजिए। अगर मेरे प्यारे भाई मैंने आपसे कहा कि आपको इकाई दहाई याद रखना है, बाकी कुछ नहीं ध्यान रखना है। ठीक है ना, इकाई दहाई ध्यान रखना है, बाकी आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है। ठीक, अब एग्जाम्पल अगला वो मैं लेता हूं आपके सामने 57 81 32, 97 81 32, यानी 9,78,132।
आपको देखना है इकाई और दहाई अंक। देखिए क्या है, इकाई अंक तो मेरा 2 हो गया और दहाई अंक मेरा 3 हो गया, यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो मेरी संख्या निकलकर आई 32। 32 4 से कट जाती है, आपका 4 से काट कर देख लेते हैं। 4 चौके 16, 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, यानी 8 बार, यानी 8 टाइम्स बार आपकी कट गई। ठीक है, तो ये संख्या जो आपकी 32 आपकी यहां से डिवाइड हो गया, पूरी तरह कट गया, तो 97,9,78,132 जो है, 9,78,132 जो है वही आपका 4 से विभक्ति का नियम कहलाएगा। यानी यह संख्या आपकी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो आपको यहां तक समझ में आ गया? अगर यहां तक कोई दिक्कत तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। यहां से कोई प्रॉब्लम हो इस चीज से तो मुझे बताइएगा। कमेंट का जवाब अगली वीडियो में तुरंत दूंगा। अभी भी लाइव क्लास नहीं चल रही, ठीक है, अभी तो हम वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं सीधे, इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आया यहां तक कोई भी टॉपिक, यहां पर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको देने का प्रयास करूंगा। अगर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नहीं, जब वीडियो अपलोड हो जाएगा हमारा, उसके बाद दोस्तों जब वीडियो आप कमेंट कर दोगे उसके थोड़ी देर बाद में उसका तुरंत आपको कमेंट में उत्तर आपका दे दूंगा। ठीक है, तो फटाफट इसका और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दोस्तों आपका 5 से विभक्ति करने में स्टार्ट करता हूं। चलिए 5 से विभक्ति के नियम को स्टार्ट करते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब 5 से विभक्ति का नियम पढ़ेंगे पूरा ही, इसे रफ कर देते हैं। आपको ऊपर अगर ये हेडिंग नहीं दिख रही तो यहां पर पढ़ा है विभक्ति के नियम। सभी लोग डाल लो अपनी कॉपी में विभक्ति के नियम, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि 5 से विभक्ति का नियम, ठीक है। 5 से विभक्ति के नियम की चलिए बात कर लेते हैं कि होता क्या है। देखिए 5 से विभक्ति का नियम वह नियम होता है, यानी यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह आपकी संख्या 5 से विभक्ति का नियम कहलाएगी। इतना सिंपल है, बहुत सरल है, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0,5 हो, सिर्फ यूनिट डिजिट आपका चाहे 0 हो जाए चाहे 5 हो जाए, तो वह आपका 5 से विभक्ति का नियम कहलाएगा। ठीक है, इसको लिख देते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0,5 हो तो वह संख्या आपकी 5 से विभक्ति का नियम कहलाएगी। सिर्फ इतना इसमें ध्यान रखना है कि मेरे प्यारे भाई इकाई अंक जो है आपका 0 हो या 5 हो। अगर मान लीजिए अगर मैंने कहा आपको 50, सबसे छोटी संख्या चलिए ले लेते हैं, मैंने आपसे कहा 50, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वह आपका 0 है, ये आपका कट सकता है 5 धामा 50, तो बिल्कुल 5 से कट जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं 400 तो भाई इकाई अंक आपका कितना है 0, तो ये भी संख्या 5 से कट जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं 5 5 5 तो ये मैंने संख्या आपको दे दी, ठीक है, ये संख्या मैंने आपको दे दी, तो आपने कहा ये भी, यानी इसका भी जो यूनिट डिजिट है ये भी 5 है, तो ये भी कट जाएगी।
अब मैंने दे दिया आपको 405, आपने कहा ये, मैंने कहा भाई सिर्फ यूनिट डिजिट आपको चेक करना है, 5 है तो ये भी संख्या कट जाएगी। तो बस यही सिस्टम वही होता है, ठीक है ना। तो यही सिस्टम अगर मैं कह दूं ये आपके पास दे दिया 86,135, तो इसका भी यूनिट डिजिट 5 है, तो ये संख्या आपके 5 से विभक्ति का नियम होगी। समझ में आ रहा है। अगर मैं कह दूं 45,380, तो इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो ये भी संख्या आपकी 5 से विभक्ति का नियम होगी। तो इतना आपको सिंपल तरीका बताया है। इतना ध्यान रखो कि इकाई अंक जो है आपका 0 हो जाए या 5 हो जाए, इन दो में से अगर कोई भी संख्या है तो वह आपका 5 से विभक्ति का नियम होगा। ठीक है, तो इसको यहां पर रफ करते हैं। ठीक है, यहां पर समझ में आया, इतना रफ कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम अगला नियम नीचे लिख सके। अब हम बात करते हैं 7 से देखिए, हम बात करते हैं 7 से विभक्ति का नियम क्या होता है। ठीक है, अब देखिए 7 से विभक्ति का नियम आप लोग समझिएगा कि यदि किसी संख्या को, थोड़ा आपको समझने में पहली बार में दिक्कत आए, लेकिन अगर एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो मेरा वादा है आप लोगों से एक एक चीज समझ में आएगा। ठीक है ना। मैंने कहा 7 से विभक्ति का नियम आपका क्या होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या जो है उसमें से आप इकाई अंक का 2 गुना घटा दीजिए, और घटा देने पर जो आपकी संख्या बचेगी अगर वह आपकी 7 से कट रही है तो वह आपका 7 से विभक्ति का नियम होगा। समझ रहे हैं बात के लिए। मैंने आपसे कहा कि आपका यूनिट डिजिट को आपको छोड़ देना है, यूनिट डिजिट को छोड़कर जो बची संख्या है इसमें से आपको माइनस करना है गुणा 2 गुना माइनस करना है यूनिट डिजिट का। मैंने कहा यूनिट डिजिट को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का 2 गुना घटाने पर जो संख्या बचेगी वह आपकी 7 से विभक्ति का नियम कहलाएगी। अब समझ में आ गया। इस फॉर्मेट को ध्यान रखिए, यूनिट डिजिट को छोड़कर बची संख्या में से यूनिट डिजिट का 2 गुना घटा देने पर जो संख्या बचेगी वह आपका 7 से विभक्ति का नियम कहलाएगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का 2 गुना घटा देने पर जो संख्या, मैंने कहा यदि किसी संख्या की इकाई अंकों को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का 2 गुना घटा देने पर जो संख्या बचेगी। ठीक है, अब देखिए नियम आपका था कि 7 से विभक्ति का नियम, यह भी इस प्रकार है कि इकाई अंकों को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का 2 गुना घटा देने पर जो संख्या बचेगी वह आपका 7 से विभक्ति का नियम कहलाएगा। तो इतना लंबा याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस फॉर्मेट याद करो कि यूनिट डिजिट को छोड़कर बची संख्या में से यूनिट डिजिट का 2 गुना घटा देने पर जो संख्या बचेगी वह आपका 7 से विभक्ति का नियम कहलाएगा। समझिए, एग्जाम्पल से समझिए इसको। एग्जाम्पल दे दिया आपके सामने मैंने 882। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको 882। तो 882 है, इसमें आपका यूनिट डिजिट तो आपका 2 हो गया। ठीक है, यूनिट डिजिट आपका कितना हो गया 2, मतलब इकाई अंक जो निकलकर आया वह हमारा कितना है 2। ठीक है, इसको समझिए। मैंने कहा इकाई अंक आपका 2 है, दहाई अंक 8 है और सैकड़ा आपका 8 है। अब मैंने कहा भाई इकाई अंक को छोड़ दीजिए, इकाई अंक को आपने यहां से कर दिया, छोड़ दिया, मैंने यहां लिख दिया छोड़ दो उसको लिए।
इकाई अंक को छोड़ देने पर शेष बची संख्या, आपकी जो शेष बच रही संख्या वह आपकी है 88। ठीक है, मैंने कहा कि इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक आपका है 2, इकाई अंक को छोड़कर शेष जो संख्या बच रही है 88, इसमें से आपको इकाई अंक कितना है 2। अब इकाई अंक का 2 गुना घटा दो, 2 गुना माइनस कर दो, तो 2 इंटू 2 बराबर आपका आ गया 4। आप लोग समझ रहे मेरी बात के लिए। अब मैंने 4 के लिए 88 में से माइनस किया तो मेरा आ गया 84। ठीक है, अब मैंने 84 देखा 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 सत्ते 84, यानी 12 सत्ते 84। तो ये संख्या आपकी 7 से कट सकती है, 7 से कट सकती है भाई। इसको देखिए, 7 से 882, 7 एकम 7, बचा 1, बचा 18, 7 दूनी 14, बचे 4, बचे 2 और 7 छक्का 42, यानी कितना आ गया आपका 126। तो कितना आ गया आपका 126, तो 126 यानी 126 सत्ते, 126 सत्ते गुणा करेंगे तो आपका 882 आ जाए। यहां समझ में आया? फिर नहीं समझ में आया, एक बार फिर समझो इसके लिए। मैंने कहा इकाई अंक को छोड़ देना है, शेष बची जो संख्या उसमें से इकाई यूनिट डिजिट को छोड़कर शेष बची संख्या में से यूनिट डिजिट का 2 गुना घटा देने पर जो संख्या बचेगी वह आपकी 7 से विभक्ति का नियम कहलाएगी। ठीक है, देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको 882। 882 मैंने आपसे कहा कि यूनिट डिजिट जो है वो आपका 2 है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा इकाई अंक को छोड़ देना है, इसको हटा दिया। मान लीजिए अभी मेरा ये इकाई अंक है नहीं, सिर्फ मेरे पास जो संख्या है वह है मेरी 88, यानी 88। इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या बच रही है मेरी कितनी बच रही है 88। इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या बच रही है 88, उसमें से इकाई अंक कितना है 2, इकाई अंक कितना है 2, इकाई अंक कितना है 2। तो इकाई अंक का 2 गुना हटा देने पर 2 गुना माइनस करना, यानी 2 का 2 गुना कितना होगा, 2 का 2 गुना होता है 4। इसलिए 88 में से मैंने 4 माइनस किया तो मेरा आ गया 84। 84 को मैंने देखा अगर ये 7 से डिविजिबल है, 7 से अगर डिवाइड हो रहा है पूर्णतः, तो ये संख्या हमारी 7 से कट सकती है पूरी तरह। ठीक है, मैंने करा कितना आया 84। मैंने 84 को काट के देखा तो 12 सत्ते होता है आपका 84। ठीक है, तो आपका कट गया, यानी आपको मैंने चेक करा कि 82 भाई अब तो मेरा हो गया। इसको चेक कर लेते। 7 से मैंने 82 को डिवाइड किया, 7 कम होता है 7, बचे आपके 18, एक इधर 8 उतार लिए। ठीक है, 7 दूनी 14, बच के 4 और 2 उतार लिए, 7 छक्का 42, मतलब आ गया आपका 126। अगर हम 126 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आपका 882 आ जाएगा। तो 882 जो संख्या हो गई वही आपकी क्या है 7 से विभक्ति का नियम है। तो फटाफट इसको उतार लीजिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, फिर समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, फटाफट इसको उतार लो। ठीक है, अब हम बात करेंगे 8 से विभक्ति का नियम क्या है। ठीक है ना भाई, 8 से विभक्ति का नियम क्या है इसको समझेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब हम बात करते हैं 8 से विभक्ति का नियम है क्या। ठीक है भाई, 8 से विभक्ति का नियम है क्या उसको समझिए।
अब हम बात करते हैं 8 से विभक्ति का नियम। ठीक है, 8 से विभक्ति का नियम क्या होता है इसको समझिए। 8 से विभक्ति का नियम वह नियम होता है यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, अभी तो हम जोड़ रहे थे इकाई और दहाई को देखकर कि कौन सी संख्या बन रही, ठीक है, लेकिन अभी चेक करना है कि अब हम बात करते हैं सैकड़ा तक की। मैंने कहा यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा से ऐसी संख्या बने कि वह अगर 8 से पूरी तरह डिविजिबल है तो वह संख्या आपकी 8 से विभक्ति का नियम कहलाएगी। सिर्फ इसमें आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 संख्या देखनी है। तीनों संख्या अगर कट रही है 8 से तो पूरी संख्या आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, पूरी तरह कट जाएगी। अब इसको लिख देते हैं। मैंने कहा यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या, यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, इनसे आपको देखना है कि कौन सी संख्या बन रही है, ठीक है, तो जो आपकी संख्या बनेगी वह आपकी विभक्ति का नियम कौन सा कहलाएगी, 8 से। जैसे आपके एग्जाम्पल है 67, 95, 416। मैंने कहा एग्जाम्पल आपको दे दिया 67, 95, 416, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि इकाई अंक हमारा कौन सा है। अभी हमने देखा कि भाई इसमें इकाई अंक तो है हमारा 6, दहाई अंक है हमारा 1 और सैकड़ा अंक है हमारा 4। मतलब इन तीनों से हमारी जो संख्या बन रही है वह बन रही है 416। मैंने कहा 416, ठीक है, आपने कहा 416 बन रही। अब मैंने कहा 416 को आप अगर 8 से काट कर देखो, अगर कट रही तो पूरी ये संख्या आपकी 8 से कट जाएगी, ठीक है ना। अब इसको काटते हैं, इसको हमने 8 से काटा तो 8 पंजे 40 और 8 दूनी आपका होता है 16, तो 52 टाइम्स बार कट गई, ठीक है, 52 टाइम्स बार कट गई। तो ये संख्या जो हमारी कट गई तो ये पूरी संख्या जो होगी आपकी ये 8 से विभक्ति का नियम कहलाएगी, यानी संख्या आपकी 8 से पूरी तरह ये कट जाएगी। यही सिस्टम था, ठीक है ना। हमें देखना था, इतना ध्यान रखो 8 से विभक्ति के नियम में कि इकाई, दहाई और सैकड़ा इन तीनों से ऐसी संख्या बने कि वे 8 से पूरी तरह अगर कट रही है तो आपकी पूरी संख्या 8 से विभक्ति का नियम कहलाएगी, यानी 8 से पूरी संख्या आपकी कट जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ मेरे प्यारे भाई जो लास्ट अपना रह गया है वो है आपका 9 से विभक्ति का नियम। नौ से विभक्ति का नियम होता क्या है, ठीक है, देखिए 9 से विभक्ति का नियम क्या होता है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, जो आपका 3 से विभक्ति का नियम है वही आपका 9 से विभक्ति का नियम। 9 से विभक्ति का नियम कहलाता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग से ऐसी संख्या बने कि वह 3 से पूरी तरह कट जाए तो वही आपका 9 से विभक्ति का नियम कहलाएगा, ठीक है। इसको समझिए, इसको यहां पर लिख देता हूं कि यदि किसी संख्या के मैंने कहा यदि किसी संख्या के सभी अंकों के योग से एक ऐसी संख्या का निर्माण हो कि वह संख्या आपकी 9 से पूरी तरह अगर कट रही है तो वह संख्या आपकी 9 से विभक्ति का नियम कहलाएगी। इसको समझिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं 75, 46 और 23, यानी 7,54,623। जो आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 7,54,623, इसको समझते हम क्या है, ठीक है।
मैंने आपसे कहा इसमें क्या करना है, 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, इसको जोड़िए कि 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, ठीक है। अब इसको सभी को जोड़ते जाइए, 7 और 5 12 और 4 16, 6 22 और 2 24 और 3 आपका 27, यानी कुल मिलाकर आपका 27 हो गया। सभी संख्याओं का मैंने ऐड किया तो मेरा बना 27। अब मैंने चेक किया कि 27 मेरा 9 से कट रहा है, मैंने कहा 9 से उसको डिवाइड देते हैं तो 9 तिया आपका होता है 27। 9 तिया कितना होता है 27। तो यहां से ये निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन ये निकला कि ये संख्या आपकी 9 से पूरी तरह आपकी विभाजित हो जाएगी। ये संख्या आपकी 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो यही है आपका 9 से डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वीडियो को एंड करते हैं।